नमस्कार दोस्तों। चलिए हम इसी श्रृंखला के अपने सेमुसी भाग 1 के भूमिका का पार्ट 2 भाग 2 हम पढ़ेंगे। भाग 1 के रूप में आपको एक क्लास प्रोवाइड कराई जा चुकी है। भाग 2 के रूप में हम इसको पढ़ेंगे। तो हम लोग जो सेमुसी में भाग 1 में हमने जाना कि कैसे हमें संस्कृत साहित्य की बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, व्याकरण बीथी जो किताब पढ़ेंगे ना, उसमें व्याकरण के विषय में सारी चीज़ें होंगी, है ना। अभी जो हम पढ़ रहे हैं, जो कि हम संस्कृत साहित्य के विषय में सामान्य से नॉलेज को पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू। मैंने आप लोगों को एक PDF प्रोवाइड कराने की बात कही थी, तो वो मैं PDF आपको इस तरीके से यहाँ दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको इसको पढ़ना है। मैं इसको PDF को ग्रुप में डाल दूंगा। देखिए, ये इस वाले रो में आपको मिलेंगे ग्रंथकारों के नाम। इस रो में आपको ग्रंथकारों के नाम मिलने वाले हैं और इधर वाले रो में आपको मिलेंगे उनके उपजीव्य, जहां से वो उद्धृत हैं, या फिर उनके सर्गों की संख्या। ये दोनों चीजें आपको इस वाले रो में मिलने वाली। जैसे कुमार संभव है, कालिदास के द्वारा रचित है, सभी जानते हैं कुमार संभव कालिदास के द्वारा रचित है। इनका जो उपजीव्य ग्रंथ है श्रीमद् भागवत है, श्रृंगार रस प्रधान है। ये मुझे लगता है इसको याद करने की आवश्यकता नहीं, हाँ, सर्ग संख्या याद कर लेंगे। अब इनके लिए आप जैसा भी ट्रिक बना सकते हैं बना लीजिए, जैसा भी आप पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए। ये याद करनी है, वो चीजें याद करनी है, उसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं होनी चाहिए। सर इसको कम कर लें या सर को इस तरीके से कर लें, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। कालिदास का ही मेघदूत है ना। मेघदूत कालिदास का है। रामायण इसका जो उपजीव्य है, उपजीव्य कौन सा ग्रंथ है? रामायण। श्रृंगारस प्रधान है, 2 खंडों में। 2 खंड कौन कौन से हैं? एक तो है पूर्व मेघ और एक है उत्तर मेघ। ये 2 खंडों में है, ये ध्यान रखिए। आप लोगों ने पढ़ाई होगा, सामान्य सी बात है, बहुत ज्यादा याद नहीं करना है, बेसिक सी नॉलेज है। बहुत ज्यादा याद करने का यहाँ पे मैं नहीं कह रहा हूँ आपसे, याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। बाई चांस आ गई तो फिर वहां पर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। किरातार्जुनीयम में 12वीं का है। महाभारत इसकी जो है उपजीव्य ग्रंथ है। वीर रस प्रधान है। रस उतना मुख्य नहीं है याद करना, हाँ, लेकिन सर्ग संख्या याद कर लेना। सर्ग संख्या दोस्तों जरूर याद कर लेना। इसी प्रकार शिशुपाल वध है माघ का, और महाभारत से उपजीव्य इसका ग्रंथ महाभारत है। और 20 इसमें जो कितने हैं, द्वाविंशति सर्गाः तत्र सन्ति वीर रस प्रधान, है ना। वीर रस प्रधान हो गया ये। इसी प्रकार नैषध है, नैषधीय चरितम इसको कहते हैं, है ना। श्री हर्ष द्वारा रचित है ये, और महाभारत का से उद्धृत है। महाभारत इसका उपजीव्य है, और 22 इसमें जो है सर्ग है। वीर रस प्रधान है ये भी। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें बुद्ध चरितम है। बुद्ध चरितम इतिहास ग्रंथ है, ऐतिहासिक काव्य है, अश्वघोष द्वारा रचित है। इसमें देखिए यहाँ पे 14 दिए गए हैं। अब जान लीजिए बुद्ध है तो शांत रसी ही होगा, बस इतना जान लीजिए। 14 दिए गए, लेकिन इसके कहीं कहीं आपको 28 भी मिलेंगे। अगर इससे प्रश्न पूछेगा तो मैं समझता हूं ये दोनों विकल्प तो नहीं देगा, या तो एक विकल्प देगा या फिर ये विकल्प देगा, ठीक है। तो वो आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। हर्षचरितम है, बाण भट्ट द्वारा रचित है। एक श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम में, लेकिन जो हर्ष चरितम है वो बाण भट्ट द्वारा रचित है। एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, ऐतिहासिक है, वीर रस प्रधान है, और इसमें 8 संख्या है इनकी, ठीक है। इनकी जो है 8 संख्या है। हर्ष चरितम के बाद है कादंबरी बाण भट्ट की। बृहद कथा जो है इसकी जो है वो है मूल ग्रंथ है, उपजीव्य ग्रंथ। श्रृंगार प्रधान है, 2 खंडों में है, ठीक है, 2 है। इसमें भी ऐतिहासिक अच्छा ग्रंथ है। इसमें जो है कादंबरी। 10 कुमार चरितम दंडिका है, तो द इसको ट्रिक से हम याद करते थे। 10 में द है, दंडी में भी द है, तो द से हम इस तरीके से मुझे याद रहता था ये, ठीक है। बृहद कथा से है, और इसमें भी जो है इनकी संख्या 3 ही है, और श्रृंगार रस प्रधान है ये, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया।
और आगे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, है ना, इनकी संख्या 7 है, इसमें नाटक है तो 7 होगी, अंक होंगे। और श्रृंगार रस प्रधान है, महाभारत इसका उपजीव्य है, कालिदास द्वारा रचित है। उत्तर रामचरित भवभूति, रामायण इसका जो है एको रसा करुण एव निमित्त भेदात, है ना, करुण रस प्रधान, 7 अंक हैं। इसमें थोड़ा और अगर मैं बता दूं आपको तो एक छाया अंक है, सीता की छाया रूप में कल्पना की गई है। आप लोग इसमें बताइएगा कौन सा अंक छाया अंक है, यदि आपने ये पढ़ा है तो। भवभूति द्वारा विरचित है। आगे है स्वप्न वासव दत्तम, भास का नाटक है, ऐतिहासिक है, कवि कल्पित है, श्रृंगार रस प्रधान है, 6 अंकों वाला है। ठीक है, बस इतना ही रखना है, इसमें बेसिक सी नॉलेज है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं। शूद्रक, है ना, मृच्छकटिकम शूद्रक का, ऐतिहासिक, कवि कल्पित, श्रृंगार, ये मुझे ये 16 लिख दिया या पीडीएफ में, मुझे 16 नहीं लग रहा है, यहाँ 10 होने चाहिए, 10 होने चाहिए। ठीक है, ये गलत है, 10 होने चाहिए। मृच्छकटिकम में 10 है। वेणी संहार है, 6 है। ठीक है, महाभारत उपजीव्य है इसका, भट्ट नारायण द्वारा विरचित है। तो इस तरीके से इसको हमें तैयार कर लेना है ना। यहाँ पे कोई इसको समझाने की या इसको ऐसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तैयार करना है। इसमें कोई कम या ज़्यादा समझने की आवश्यकता मैं समझता हूँ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ याद करना है और याद करना ही एकमात्र विकल्प है। मुद्रा राक्षस ग्रंथ और उसके ग्रंथकार विशाख दत्त, 7 अंक, विष्णु पुराण से उद्धृत है, वीर रस प्रधान। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। रत्नावली नाटिका, ठीक है, रत्नावली नाटिका है, इसको कंफर्म कर लेंगे, रत्नावली क्या है, नाटिका है। ठीक है, और इसमें जो 4 हैं अंक, श्रृंगार रस प्रधान, कवि कल्पित है, 4 हैं, श्रृंगार रस प्रधान और कवि कल्पित है। अगर हम आगे हर्षवर्धन द्वारा विरचित है, ध्यान रखिएगा। देखिए श्री हर्ष, हर्षचरितम, हर्षवर्धन, इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कालिदास द्वारा रचित विक्रमोर्वशीयम, ठीक है, कालिदास द्वारा ये रचित है। और जो है इनके जो है ऋग्वेद से जो है उपजीव्य ग्रंथ ऋग्वेद है, श्रृंगार रस प्रधान, 5 अंक, ध्यान रखिएगा, कालिदास द्वारा विरचित है। आगे हैं मालविकाग्निमित्र, कालिदास का ही है, 5 हैं इसमें। इस तरीके से संख्या बस याद कर लीजिए। मालविकाग जो है 5 भाग हैं, 5 बार खाती है ना, या अग्नि में 5 बार कूदी, पता नहीं, जो भी आप ट्रिक बना सकें। मैं तो ऐसे ही ट्रिक बना करके याद करता था, तो आप जो भी ट्रिक बना सकें। प्रिय दर्शिका, है ना, हर्षवर्धन की है, ये भी कवि कल्पित है, कवि कल्पित ही है इसमें। ठीक है, और 4 अंकों वाला, ध्यान रखिएगा, प्रियदर्शिका। ठीक है, 4 अंकों वाली, कवि कल्पित है, श्रृंगार रस प्रधान। रस मत याद करिएगा दोस्तों, रसों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर याद कर लेना कि इसमें जो है क्या क्या है। अब ये भी कुछ मुख्य चीजें हैं, मैं यहाँ भी आपको थोड़ा बताता हूँ। चलूँ, ये देखिए रूपकों की विधाएं होती हैं, आप लोगों ने पढ़ी होंगी शायद। नाटक, प्रकरण, इहा मृग, डिम, समवकार, भाण, ये सब चीजें हैं। ये सब इतना डिटेल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो अगर इसमें से मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, पीडीएफ में ये वीडियो अपलोड करने के तुरंत बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो इन पीडीएफ में जो भी आपको सिलेबस में जो चीज़ें लग रही हैं वो चीज़ें आप लोग उतनी चीज़ों को देख लीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने सिलेबस को बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक मुख्य चीज़ है वो जो मैं इसमें आपको बताने वाला था, वो ये चीज़ है ना। काव्य शास्त्र की संप्रदाय जो हमने पढ़ी थी, सुबह देखी हुई थी, उनमें जो मुख्य आचार्य हैं उनके विषय में चीज़ें ये दी गई हैं। ठीक है, ये मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा अगर आपको साफ ना दिख रहा हो। रस संप्रदाय प्रवर्तक भरत जी माने जाते हैं इसके, और इसके प्रवर्तक आचार्य भोजराज, भट्टनायक वगैरह, लेकिन भरत जी का नाम है पाठ्यक्रम में, उसमें भूमिका में दिया गया था, इसलिए ये यहाँ पर जरूरी है। अलंकार संप्रदाय, भामह इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, अन्य आचार्य भी हैं, लेकिन ये इतना याद होना चाहिए आपको, एक एक नाम और संप्रदाय के प्रवर्तक।
ये इतना याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमने जो है पिछली कक्षा में पढ़ा था, उस कक्षा में इनके नाम वहाँ पर गिनाए गए थे, है ना। भामा का नाम था, भरत मुनि का नाम था, दंडी का नाम था, वामन का नाम था, ठीक है। तो ये नाम थे, तो इनको याद करना भी हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। रीति संप्रदाय, रीतिरात्मा काव्यस्य वामन है। ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन, वक्रोक्ति कुंतक, औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र। और चमत्कार, देखिए क्षेमेंद्र के विषय में मैं सुबह पिछली कक्षा में मैंने क्षेमेंद्र के लिए एक बात आप लोगों ने नोटिस नहीं की, वक्रोक्ति शब्द का प्रयोग किया था, तो उसको थोड़ा सा आप लोग करेक्ट करेंगे। वक्रोक्ति के लिए हमें कुंतक का नाम याद रखना चाहिए, क्षेमेंद्र का औचित्य के लिए याद किया जाता है, ठीक है। सुबह इसका बात का शायद विस्मरण हुआ हो या मुझे उसमें हुई हो, तो इस चीज़ को आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। कहीं भी समस्या है तो उसको हम करेक्ट करके सही कर सकते हैं। तो इतना याद रखिएगा किस संप्रदाय के कौन प्रवर्तक हैं, इसमें और ज़्यादा याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं साहित्य के, और उनके ग्रंथकार और उनके काव्यों के लक्षण जो इस PDF में आपको मिल जाएंगे। अगर सहूलियत समझते हो तो याद कर लीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। तो ये आज की जो वीडियो है छोटी सी थी, बस ये सारी चीज़ें आपको स्पष्ट करनी थी। तो इसके लिए जो वक्रोक्ति शब्द मैं बार पुनः कहूँगा, इसको कुंतक कर लीजिएगा, सुबह की कक्षा में गलत हुआ था। और क्षेमेंद्र का औचित्य है, जिसमें आप लोगों ने क्षेमेंद्र के विषय में 5 महाकाव्यों के नाम कई ने लिखे आप मित्रों में। बहुत अच्छा प्रयास लगा मुझे, ऐसे आप लोग तैयारी करते रहिए। हाँ, एक जो क्वेरी आई थी, एक प्रश्न की क्वेरी ग्रुप में चल रही है आम्रम शब्द को लेकर के, आम्रम या आम्रह। देखिए मैंने उसको बताया वो गलत क्यों हुआ, क्योंकि एक मेरे दिमाग में एक प्रश्न उस समय ये था, अगर यह आम्रह करके नहीं आम्रफलम लिख दिया, है ना, इसको नपुंसक लिंग बना देंगे, फिर आप जो है आम्रफलम कर दिया। फिर आपके पास 2 ट्रिक हैं यहाँ पर इसको समझने की। आम्रफलम करते ही तुरंत सारे शब्द नपुंसक लिंग हो जाएंगे, और शाखा शब्द एकमात्र शब्द ऐसा रहेगा जो स्त्रीलिंग रहेगा। तो एक ट्रिक के माध्यम से तो हम ये अलग कर सकते हैं। अब आप फंस जाएंगे यहाँ पर कि हम मित्र भी ऑप्शन में आ गया और शाखा भी ऑप्शन में आ गया, मित्रम और शाखा, तो दोनों यदि विकल्प आ गए तब समस्या बन जाएगी। आप मित्रम तो इसलिए देखेंगे क्योंकि वो पेड़ का हिस्सा नहीं है, पेड़ से संबंधित चीजें हैं वहां पर ज्यादा दी गई हैं, तो मित्रम भी सही है। शाखा इसलिए सही है क्योंकि वो स्त्रीलिंग है, सभी नपुंसक लिंग है, क्योंकि आम्रफलम दे दिया। हालांकि वो पार्ट में आप लोगों ने जो उत्तर दिया मित्रम, वहां वो सही है, शाखा गलत है, लेकिन ये मेरे दिमाग में उस समय था, इसलिए भी स्पष्ट कर दूं, ये चीजें इतना दिमाग में जरूर रखिए अगर घुमाए इसको कोई। बाकी आम्रह लिखा है तो मित्रम इज करेक्ट आंसर, मित्रम ही राइट करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये मुख्य 6 संप्रदाय हैं, इनको याद कर लीजिएगा, इनके प्रवर्तक याद कर लेंगे आप लोग। ये PDF मैं आपको ग्रुप में दे देता हूँ। तो आज के लिए एक छोटी सी वीडियो, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।